Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is district court and public court. Previous classes में हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है, हाई कोर्ट पढ़ लिया है. ओके, अब हम उससे नीचे का कोर्ट पढ़ेंगे जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय. अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला आपको पता है एक स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोर्ट होते हैं उन्हें ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं. जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं 75. ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर में ही वर्क करता है. अगर आपने हाई कोर्ट नहीं पढ़ा है ना, या सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट से उनकी वीडियोस देख सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट. भारतीय संविधान में देश में एक समान न्याय व्यवस्था रखी गई है. मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, जो न्याय व्यवस्था है वो इक्वल रखी गई है. सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना. पूरे कंट्री का एक ही कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट. और स्टेट वाइज अलग अलग कोर्ट होते हैं जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं. और राज्य ही के ही अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं. ठीक है, इन्हें ये 3 प्रकार के होते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, है ना. सेकंड इज दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट्स. एंड थर्ड इज राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट. ओके, ये 3 तरह के कोर्ट होते हैं. आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज क्रिमिनल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले के फौजदारी न्यायालय. हमारे यूपी का जो इलाहाबाद है उसमें 6 मई 1995 को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ चेंज किए गए थे. ठीक है, इसमें 2 तरह के कोर्ट की व्यवस्था की गई थी. फर्स्ट वन इज़ माइनर लिटिगेशन कोर्ट, लघु वाद न्यायालय. ये क्या होता है, ये दीवानी मुकदमों के लिए होता है. ओके, और ये बड़े बड़े टाउन में भी पाया जाता है. और इसके फैसले के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती. अपील का मतलब क्या होता है, अगर इनके फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस केस को आप हायर कोर्ट में नहीं ले जा सकते. ठीक है, तो इन कोर्टों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, सिर्फ पुनरीक्षण हो सकता है, मीन्स दोबारा जांच हो सकती है. ओके, ये कोर्ट 5,000 रुपये तक की धन वसूली की मांग के छोटे विवादों की सुनवाई करते हैं. मीन्स जो 5,000 तक का मैटर है वो इसमें आते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो मकान दुकानों के किराएदारों से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो इसमें जाते हैं, है ना. और इससे अधिक मूल्य का किराया, जो 25,000 तक के मैटर भी ये सुन लेते हैं किराए से रिलेटेड. अगर इससे अधिक मूल्य का किराया, बेदखली के मुकदमों की सुनवाई जिला न्यायाधीश, सिविल जज, सीनियर या जूनियर डिवीज़न लघुवाद न्यायालय के रूप में करते हैं. ओके, नेक्स्ट है जस्टिस कोर्ट, न्याय पंचायत. दीवानी न्यायालय में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायत होती है. मीन्स जो दीवानी न्यायालय है ना, सिविल जज, उसमें जो सबसे निचला स्तर होता है, सबसे आप कहोगे डाउन लेवल है ना, उसमें जो सबसे छोटी आप कोर्ट की व्यवस्था देखोगी तो वो जस्टिस कोर्ट होता है, न्याय पंचायत. इसमें 500 रुपये तक के मैटर आते हैं. ठीक है, और इनके अगेंस्ट भी अपील नहीं की जा सकती. ये गांव के लोगों के लिए सस्ता व निष्पक्ष न्याय होता है. ठीक है, कि वहाँ पे उन्हें ईजिली बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए न्याय मिल जाए, तो इसलिए ये बनाए गए हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय. अब ये क्या होते हैं, राजस्व न्यायालय लगान, जिसे हम टैक्स कहते हैं, या राज्य के राजस्व से संबंधित तथा सिंचाई एवं बंदोबस्त के मुकदमे की सुनवाई के लिए हैं. ठीक है, अगर कोई टैक्स का मैटर है या राजस्व का मैटर है ना, या सिंचाई, इन चीज़ों के मैटर के लिए राजस्व न्यायालय में जाया जाता है. इसमें मेनली लैंड के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं. ठीक है, इसके भी कई पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज रेवेन्यू वोट, राजस्व मंडल. राजस्व के मामलों की सुनवाई हेतु स्टेट लेवल पर राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड होता है. ठीक है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और इस बोर्ड को अपील एवं पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है. ठीक है, मतलब इसमें अपील की भी जा सकती है और दोबारा जांच भी की जा सकती है.
इसके फैसले लास्ट होते हैं, मतलब इससे ऊपर राजस्व का कोई मैटर इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कुछ वैधानिक मामले का केस है ना, तो इसके फैसलों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। मतलब कुछ स्पेशल केसेस में ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं राजस्व मंडल से ऊपर, अदरवाइज नहीं जाएंगे। इससे नीचे होता है कमिश्नर, इन हिंदी कमिश्नर अथवा आयुक्त। आयुक्त भी हम कमिश्नर को ही कहते हैं। मालगुजारी या राजस्व संबंधी कार्य के लिए राज्य को अनेक कमिश्नरियों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, मीन्स राज्य की बहुत सारी कमिश्नरियाँ बना दी गई हैं और प्रत्येक कमिश्नरी के लिए एक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, मतलब उसका हेड बना दिया गया है। इस प्रमुख को कमिश्नर या आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी कमिश्नरियाँ बनाई गई हैं, उसमें एक एक हेड होता है, जैसे ही हम कमिश्नर कहते हैं। जो जिलाधीश होते हैं, ठीक है, उनके निर्णयों की अपील की सुनवाई यही लोग करते हैं। अगर जिलाधीश के अगेंस्ट कोई अपील आती है तो वो मैटर कमिश्नर के पास जाता है। ओके, और कमिश्नर के फैसलों की अपील राजस्व परिषद में होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। ओके, नेक्स्ट वन इज कलेक्ट्रेट जिलाधीश। प्रत्येक जिले में मालगुजारी की वसूली के लिए एक जिलाधीश होता है। जो मालगुजारी की वसूली करता है ना, वो कौन करता है? एक जिलाधीश करता है, कलेक्ट्रेट करता है। जो तहसीलदार तथा सब डिवीज़न ऑफिसर मीन्स एसडीओ के फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा, मतलब सब अपने से नीचे वाले की अपील सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। ओके, जिले में अनेक सब डिवीज़न होते हैं। अभी तो हमने जिला पढ़ा था, अब जिले के अंदर भी सब डिवीज़न होते हैं। ठीक है, तथा हर डिवीज़न के लिए एक प्रधान नियुक्त होता है, जिसे एसडीओ कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिवीज़न होंगे उसके हेड को सब डिवीज़न ऑफिसर कहा जाता है, एसडीओ कहा जाता है। ये जिलाधीश के अंडर काम करता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज तहसीलदार। प्रत्येक सब डिवीज़न को तहसीलों में विभाजित किया जाता है, मतलब जो सब डिवीज़न है उनको भी फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है, किसमें? तहसील में। हर तहसील में एक प्रधान होता है, जिसे तहसीलदार कहते हैं। इनका मेन वर्क मालगुजारी वसूल करना है और अपनी तहसील में शांति बनाए रखना है। ठीक है, और तहसीलदार को कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए अनेक नायाब तहसीलदार होते हैं, मतलब इनकी हेल्प के लिए भी बहुत सारे तहसीलदार होते हैं। ठीक है, मतलब वो मेन तहसीलदार ना होकर इनके अंडर वर्क करने वाले होते हैं। ओके, तो आपको राजस्व न्यायालय समझ में आया। सबसे ऊपर है राजस्व मंडल, जो कमिश्नर की अपील सुनेगा, है ना। फिर है कमिश्नर, जो जिलाधीश की अपील सुनेंगे। जिलाधीश सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ की अपील सुनेंगे। और तहसीलदार की अपील कौन सुनेगा? एसडीओ। तो सबका वर्क डिवाइड है, ऊपर से नीचे तक सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज पब्लिक कोर्ट। अब पब्लिक कोर्ट क्या होती है? विवादों के सॉल्यूशन, मतलब जो भी मैटर होते हैं, केसेस होते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए, है ना, जिससे जल्दी से जल्दी न्याय हो जाए, तो बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। ठीक है, इन कैंपों को ही क्या नाम दिया जाता है? लोक अदालत कहा जाता है। इन अदालतों में जो केसेस आते हैं उनका सॉल्यूशन मतलब पारस्परिक समझौते से कराया जाता है ना। लोक अदालतों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे ये सिर्फ समझौता कराती हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करा देती हैं, और ये अर्थदंड लगा सकती हैं, फाइन लगा सकती हैं, या वार्निंग दे सकती हैं। और इसमें जो जज होते हैं वो कौन से होते हैं? रिटायर जज। ठीक है, इसमें पारिवारिक फैमिली का जो मैटर होता है, विवाह से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, है ना, किराया, बेदखली, वाहनों का जो चालान कटता है व्हीकल का, ऐसे मैटर जाते हैं। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट वन इज सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सत्र न्यायालय या सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, ये फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जो सत्र न्यायालय है वो फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय है। ओके, इसमें जिला जज तथा सेशन जज का कार्य एक ही व्यक्ति करता है। मीन जो जिला जज या सेशन जज है वो अलग अलग ना होकर एक ही रहते हैं। उनके द्वारा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई किए जाने पर उसे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश
तथा दीवानी मुकदमों की सुनवाई किए जाने पर जिला जज कहा जाता है। ठीक है, वो जिस तरह के मैटर सॉल्व करेंगे उसके आधार पर उनका नाम रखा जाता है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है सहायक सत्र न्यायालय, असिस्टेंट सेशन कोर्ट। यूपी में सहायक सत्र न्यायाधीश का कार्य सिविल जज द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सहायक सत्र न्यायाधीश फौजदारी में उन विवादों की सुनवाई करता है जो सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इट मीन्स जो सेशन कोर्ट है वो अपने केसेस को ट्रांसफ़र करके इसमें भेज देता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट में, तो वो ऐसे मैटर को पर निर्णय लेता है। ठीक है, इस कोर्ट में न्यायाधीश मृत्यु दंड भी दे सकते हैं और आजीवन कारावास भी दे सकते हैं, मतलब पूरे टाइम जेल में ही रहना है ना, या फिर 10 साल के लिए भी सज़ा दे सकते हैं। मीन्स पावर है इनके पास। ओके, नेक्स्ट वन इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। सत्र न्यायाधीश के ही अंडर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM कहकर संबोधित किया जाता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये भी मृत्युदंड दे सकते हैं, फुल टाइम के लिए जेल में डालने सकते हैं, है ना, और या फिर 7 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं और 5,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे होते हैं। ठीक है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का कारावास मीन्स 3 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं और 5,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट सेकंड श्रेणी के मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये 1 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं या फिर 2,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। ओके, और दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज जस्टिस कोर्ट, न्याय पंचायत। ये फौजदारी मुकदमों की सुनवाई न्याय पंचायतों द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है, न्याय पंचायतों में सबसे कम पावर होती है, तो इसलिए ये 250 रुपये तक का फाइन लगा सकती हैं, 250 तक का, है ना, लेकिन ये जेल की सज़ा नहीं दे सकती। ओके, और इनके फैसलों के अगेंस्ट अपील भी नहीं की जा सकती क्योंकि इनके पास छोटे ही केस जाते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले के दीवानी न्यायालय। 6 मई 1995, 6 मई 1995 से जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल के दीवानी न्यायालय की चेंज व्यवस्था के अनुसार इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज या जिला न्यायाधीश। ओके, जिले जज की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, उच्च न्यायालय की परामर्श से। ठीक है, जो हाई कोर्ट है उसकी एडवाइस से इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। ओके, हमारे देश के जिला न्यायाधीश को 5 लाख मूल्य के मुकदमों की अपील तथा रिवीजन की प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। मीन्स जो 5 लाख तक का मैटर है वो ये सुन सकते हैं। ओके, और हाई कोर्ट द्वारा ऐसे सारे मुकदमे सुन सकते हैं जिनकी अपील उच्च न्यायालय से जिला न्यायाधीश को ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, इनकी जो कितने तक के ये मैटर सुन सकते हैं वो 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख तक के मैटर ये लोग सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सिविल जज या व्यवहार न्यायाधीश। ये सीनियर डिवीज़न का न्यायालय होता है, इसमें 1 लाख तक की अपीलें सुनी जा सकती हैं, है ना, या फिर हाई कोर्ट अगर इन्हें दे तो वो 5 लाख तक की मैटर सुन सकते हैं अगर हाई कोर्ट की परमिशन है तब। नेक्स्ट वन इज मुंसिफ कोर्ट। इन न्यायालयों में 25,000 रुपये तक के मैटर सुने जा सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय। 1994 के अंतर्गत बनाए गए थे ये। इसमें क्या होता है, कोई भी फैमिली का इशू है तो वो ऐसे कोर्टों में जाता है ना। फिर है स्पेशल वुमेन्स कोर्ट, विशेष महिला अदालत। ये महिलाओं के लिए बनाई गई है 1996 में, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड सारे मैटर सुने जाते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर उपभोक्ता। इसमें क्या होता है, अगर आप उपभोक्ता हैं, है ना, और आप कोई केस डालना चाहते हैं तो वो इसके कोर्ट में जाते हैं। ये उपभोक्ताओं के लिए होता है।
ओके, ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।